Hey hi, this is Ganesh and you're watching me on English वाला पाठशाला। Dear learners, हमारी 30 डेज बेसिक इंग्लिश कोर्स की सीरीज में आज है डे 5th, जिसमें आपको समझने को मिलेगा यूज ऑफ फोंड ऑफ। बिफोर स्टार्टिंग टुडेस क्लास आई वुड लाइक टू डिस्कस समथिंग विद यू पीपल। दोस्तों और माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा हम डेली एक क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारी लास्ट क्लासेस में मे भी हो सकता है कि आप लोगों को वीडियो क्वालिटी को लेकर या फिर विजिबिलिटी को लेकर कुछ इश्यूज आए हैं, बट आपको पता होगा सीमित संसाधनों में या फिर लिमिटेड सोर्स में हम लोग आपको अच्छी क्वालिटी या बेटर क्वालिटी के वीडियोस प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बट इन फ्यूचर ये क्वालिटी और भी अपडेट होगी, बेस्ट क्वालिटी के वीडियोस आपको मिलने लग जाएं। बट उसके लिए आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना होगा, बिकॉज अगर मैं आपको इंग्लिश लर्निंग में सपोर्ट कर रहा हूं तो आपको मुझे वीडियोस को लाइक करके और चैनल सब्सक्राइब या शेयर करके सपोर्ट करना होगा। So now without any further delay, let's start today's class. So dear students, आज हम समझने वाले हैं यूज ऑफ फॉन्ड ऑफ को। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमने लिखा है उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसका उच्चारण क्या है। आपको लिखा दिख रहा होगा FOND, जिसको हम पढ़ते हैं फॉन्ड ऑफ, और यहाँ पे लिखा है FOUND, जिसको हम पढ़ते हैं फाउंड। तो आप लोगों को ये फाउंड नहीं पढ़कर सिर्फ ये पढ़ना है जिसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन है फॉन्ड ऑफ, ठीक है। आई गेस आप लोगों को दोनों के प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड या उच्चारण से रिलेटेड प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा। आइए समझते इस टॉपिक को डिटेल से। सो डियर लर्नर्स, आपको पता होगा फॉन्ड ऑफ का यूज हम करते हैं जब हम किसी काम को करने के काफी शौकीन होते हैं या उस काम को करना हमें बहुत अच्छा लगता है। सो टू लाइक समथिंग वेरी मच, या हिंदी में कहें तो किसी भी काम को करने का शौक होना या फिर शौकीन होना। जैसे मुझे अंग्रेजी बोलने का शौक है, यस। सो इसका इंग्लिश हो जाएगा आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। The next sentence is I am fond of taking tea. मुझे चाय पीने का शौक है। Next sentence is she is fond of watching cartoons on TV. उसे कार्टून्स देखने का काफी शौक है। So ऐसे करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। कब? जब आपको किसी काम करने का बहुत ज्यादा शौक हो या फिर आप शौकीन हो। आइए समझते हैं इसके स्ट्रक्चर को। इस स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। जब आप प्रेजेंट की बात करेंगे तब आप इज एम आर में से किसी एक हेल्प को यूज करेंगे। इज आ जाएगा सिंगुलर के लिए, एम आएगा आई के लिए, और प्लूरल के लिए हम यूज करेंगे आर का, जैसे वी आर, दे आर। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्स एंड वर्ब। वर्स और वर्ब का यूज हम करते हैं पास्ट के लिए, जिसमें हमें बताना हो मुझे किसी काम को करने का शौक था या मैं किसी काम को करने का शौकीन था। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद आपको यहाँ पर यूज करना है फॉन्ड ऑफ का। फॉन्ड ऑफ के बाद आपको वर्ब का एनजी फॉर्म यूज करना है। जो मेन वर्ब्स रहेगी उसमें आपको एनजी फॉर्म लगाना है, और फिर लास्ट में हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सो डियर लर्नर्स, ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोसेस। अब हम समझते हैं सेंटेंसेस को। जैसे लिखा है वी आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, दैट मीन्स हमें न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक है। आई गेस आपको भी होगा। नेक्स्ट है रामू इज फॉन्ड ऑफ ऑपरेटिंग मोबाइल वेरी मच। रामू को मोबाइल चलाने का बहुत शौक है भैया, ठीक है। नेक्स्ट है आई एम फॉन्ड ऑफ टी। जस्ट बी केयरफुल अबाउट दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ पर आप लोगों को कोई वर्ब नहीं दिखेगा, लेकिन ऐसे भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। जैसे मुझे चाय का शौक है, चाय पीने का शौकीन हूँ, चाय का शौक है, दोनों बात एक है। ही इज फॉन्ड ऑफ केक, उसे केक का बहुत शौक है या फिर केक खाने का बहुत शौक है। तो अगर सिर्फ केक की बात करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर ऑफ के बाद केक आ जाएगा, जो कि नाउन का रोल प्ले कर रहा है। अगर आप वर्ब का यूज करेंगे तो ऑफ के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना पड़ेगा, जो एक डिफरेंट फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम फॉन्ड ऑफ दिस प्लेस। मुझे इस जगह का बहुत शौक है या मैं इस जगह का बहुत ही शौकीन हूँ। तो डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, हम लोग ऑफ के बाद डायरेक्टली किसी नाउन को भी यूज कर सकते हैं विदाउट एनी मैन वर्ब और विदाउट एनी आईएनजी फॉर्म। So these are some simple formation of sentences. Now let's go for some negative and some interrogative, or we can say some questions kind of sentences. Let's go for the next slide. So now let us understand how can we frame some negative sentences. First of all, you people have to go for subject like I, we, they, you, he, she, it. Then आप लोगों को help you का use करना है। यहाँ पर आप is, am, are, was, were में से कुछ भी use कर सकते हैं। Then आपको not का use करना है, then fond of, then main verb, ing form, then object. So ये रहा हमारा structure. Now the sentence. I am not fond of watching movies. मुझे movies देखने का कोई शौक नहीं है। Next, she is not fond of applying makeup on her face. उसे अपने चेहरे पर मेकअप अप्लाई करने का कोई शौक नहीं। She only likes natural beauty on her face. Next sentence is they are not fond of playing indoor games. उन्हें घर के अंदर वाले जो गेम्स होते हैं वो खेलने का बिल्कुल शौक नहीं है। उनको बाहर जाकर गेम्स प्ले करना काफी अच्छा लगता है। These are some negative sentences. आप लोग अपनी तरफ से बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पर अगर आप चाहें तो। Now let's go for some questions or some interrogative sentences. Structure is MR आपको सबसे पहले यूज करना है, then subject, then fond of, then verb ing form, then object and last में question mark. Sentence is are you fond of speaking English? क्या आपको अंग्रेजी या इंग्लिश बोलने का शौक है? If yes, then that's very nice. Next is Mohan fond of eating chocolate? मोहन चॉकलेट खाने का शौकीन है। Now let's go for some WH word questions. WH word means why, where, which, something like that. So the structure is
सबसे पहले आपको WH वर्ड अप्लाई करना है, देन आपको हेल्पी वर्ब दैट मींस इज एम आर में से कुछ एक या फिर वॉज वर्ड, देन सब्जेक्ट, देन फॉन्ड ऑफ, देन वर्ब आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस इज व्हाई आर यू फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर, आपको वहां जाने का शौक क्यों है या फिर आप वहां जाने के शौकीन क्यों हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ डूइंग ऑन संडेज, यूजुअली आप संडेज पर क्या करने के शौकीन है या आपको क्या करना ज्यादा पसंद आता है, कौन सा काम करने के आप शौकीन है ऑन संडेज। सो डियर लर्नर्स, ये तो हो गए हमारे कुछ क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस, कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हम फॉन्ड ऑफ का पास्ट टेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। सो हियर इट इज फॉन्ड ऑफ इन पास्ट टेंस। सो रिमेंबर वन थिंग, प्रेजेंट में आप लोगों को इज एम आर का यूज करना है और पास्ट में आप लोगों को हेल्प ऑफ वर्ज और वर्ब का यूज करना है। द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस वर्ज वर्ब, फॉन्ड ऑफ, verb ing form and object. Simple structure is there. Now the sentence is I was fond of collecting coins when I was a child. Next is I was fond of playing video games. मुझे वीडियो गेम्स खेलने का काफी शौक था जब मैं छोटा बच्चा था। The next sentence is she was fond of dancing in marriage parties. उसे शादियों में या शादी पार्टी में डांस करने का बहुत शौक था। Next is we were fond of going to our नानी और नाना's house. हमारे नाना या नानी के घर पर जाने का बहुत शौक था। So these are some simple sentences of past tense. आप लोग नेगेटिव क्वेश्चंस या WH वर्ड के भी सेंटेंसेस प्रिपेयर कर सकते हैं इन योर कॉपी। सो नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन विल बी आई वाज नॉट फॉन्ड ऑफ एंड देन आपका मेन वर्ब या जो भी आप अप्लाई करना चाहें। क्वेश्चन बन जाएगा वर यू फॉन्ड ऑफ, क्या आपको शौक था या आप शौकीन थे। WH वर्ड में बन जाएगा वाई वर यू फॉन्ड ऑफ, देन आपका मेन वर्ब या फिर कोई भी एक नाउन फॉर्म। तो आप लोगों को ऐसे करके पास्ट टेंस के भी सेंटेंसेस समझ में आ जाएंगे अगर आप अपनी कॉपी में बेटर तरीके से नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे तो। सो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, ये था हमारा डे 5 का क्लास जो कि बेस्ड ऑन था फॉन्ड ऑफ के ऊपर। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर काफी अच्छा लगा होगा या काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यस देन गो फॉर शेयरिंग दिस वीडियो एंड काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।